हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए ट्वेल्थ बोर्ड वाले स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ बोर्ड इस बार के जो बच्चे अपियर हो रहे हैं 28 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। उसके लिए हमने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और उन सारे क्वेश्चंस को हम पहले बोर्ड पर लिखेंगे, फिर उसका जवाब नीचे लिख देंगे, फिर आपको समझाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन प्रश्नों को पढ़ करके एक दो बार रिवाइज करके जरूर जाएं, जो आपकी अपनी तैयारी है उसके अलावा। राइट, तो हम वन बाय वन करके शुरू कर रहे हैं। आज से हमने शुरू किया है। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको कन्वर्सन बताया है, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया, बहुत सारे चैप्टर का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैं अब क्वेश्चंस कर रहा हूं। 100 क्वेश्चंस फॉर 12th बोर्ड एग्जाम 2026। हेडिंग लिखा हुआ है 100 इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2026। तो आपसे यह रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आपको तो हम रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि आपका अच्छा रिजल्ट आया तो ऑब्वियसली मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप उसको ध्यान दें। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हमने, देखिए एक एक करके हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। कोई भी डाउट हो आपको किसी क्वेश्चन पर तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फिजिक्स का पेपर 20 तारीख को है, तो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप बीच बीच में आधा घंटा, 10 मिनट, 1 घंटा, जब भी आपको बीच मिले, है ना, टोटल 100% फिजिक्स तो पढ़े नहीं, क्योंकि मजा उतना आएगा नहीं कंटिन्यूएशन में, तो कभी कभी बीच में थोड़ा सा वीडियो देख लिया कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखो हमने चैप्टर फर्स्ट से शुरू किया है, सॉल्यूशन चैप्टर। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। गौर करो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना मुझे। कब? जब सॉल्यूशन में 30% क्या है, बाय मास क्या है, बेंजीन इन CCl4, यानी कि हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन दोनों मिलाकर के 100 ग्राम है। तो इसमें लिखा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज CCl4 प्लस बेंजीन इज इक्वल टू 100 ग्राम। राइट, इसमें मास ऑफ बेंजीन क्या हुआ, 30 ग्राम। तो मास ऑफ बेंजीन अगर 30 ग्राम है तो इसका मोल्स कितना हो गया, तो मैंने निकाल लिया मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 30/78, है ना, 30/78 इज इक्वल टू 0.385, इतना मोल्स निकला इसका। उसी तरह अब मास ऑफ CCl4 कितना हो गया, तो मास ऑफ CCl4 हो गया 100 - 30 70 ग्राम। राइट, तो 70 ग्राम हमारा क्या है, CCl4 का मोलकुलर वेट कितना होता है, 154, निकालना पड़ेगा। हम इसमें बहुत कुछ स्केप किए हैं, जैसे मोलकुलर मास निकालना है, आपको लिख देना चाहिए, है ना, यहाँ पर लिखना चाहिए मोलकुलर मास ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 154, मोलकुलर मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 78। लेकिन अब इतना टाइम लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये सब चीज आपको लेकिन वहां पर लिखना पड़ेगा। बोर्ड वाले आंसर में आपको उतना लिखना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ आपने CCl4 निकाल लिया, 70/154 इक्वल टू 0.5455। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जरूर आप लिखेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बाय नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन प्लस CCl4। आपने वैल्यू पुट किया, ये आ गया। मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ पर कुछ यूनिट नहीं लिखेंगे, लेकिन आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 1 माइनस, आपको पता है अगर दो कंपोनेंट हैं तो दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का कितना होगा, 1 होगा। इससे अगर एक निकल गया तो दूसरा भी निकल जाएगा, 1 माइनस 0.458। राइट, दिस इज इक्वल टू 245, इतना। तो ये हो गया हमारा CCl4 का। तो आपने निकाल लिया पहला क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा बोर्ड में हड़बड़ी हो जाती है कि ये क्या दिया हुआ है। तो पहले ध्यान दो, यहां लिखा हुआ है इन CCl4, मतलब बेंजीन हमारा 30% है और दोनों मिलाकर के क्या 100 ग्राम है। तो इससे हमने निकाल लिया कि हमारे सॉल्यूशन में बेंजीन कितना, 30 ग्राम, उससे मोल्स निकाल लिया।
कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है 70 ग्राम, उससे उसका मोल निकाल लिया, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करके बनाएंगे, दैट्स ऑल, हो गया। जी क्लियर? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। ये देखो ये एनसीईआरटी का अनसॉल्व क्वेश्चन का पार्ट है ना, मैं देता हूं आपको, ये शायद 2.4 है ना, ये एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है 1.4, ठीक है, ओके। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड। यूरिया का मास निकालना है आपको, किस लिए? फॉर 2.5 kg क्या बनाना है? सॉल्यूशन। 2.5 kg क्या बनाना है? सॉल्यूशन, जिसका मोलालिटी कितना होगा? 0.25। समझ गए बात? क्वेश्चन को पढ़ी दोबारा, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड। यूरिया का मास हमें कैलकुलेट करना है, किस काम के लिए? फॉर दैट इज 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन बनाना है। 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन कितना बनाना है? 2.5 kg बनाना है। तो 2.5 kg आपको क्या बनाना है? यूरिया का सॉल्यूशन बनाना है, राइट, जिसका मोलैलिटी कितना होगा? 0.25, राइट। तो उसके लिए कितना यूरिया चाहिए? देखो पहले हमने लिखा गिवन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.25। देखो यहां पर हम स्मॉल m लिखा हुआ है। स्मॉल m का मतलब क्या होता है कि यानी कि इतना मोल 1 kg सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट कितना हो जाए? 1 kg, सॉल्यूशन 1 kg नहीं, सॉल्वेंट 1 kg। तो हमने क्या लिखा? इसका मतलब ये हुआ कि इतना मोल यूरिया इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट 1000 ग्राम, ध्यान दिया आपने, ओके। हमने यहां पर लिखा मास ऑफ सॉल्यूशन 2.5 kg यानी कि इतना ग्राम, ये क्या है आपको? ये गिवन है। लेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड WB। मास ऑफ यूरिया जो हमें चाहिए वो कितना है? मान लीजिए हमने WB है, राइट। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ आपके पास? मास ऑफ सॉल्यूशन है 2.5 kg, यानी कि हम उसको क्या कर सकते हैं? मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा क्या लिखा ना, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 2.5 kg यानी कि इतना ग्राम। लेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इक्वल टू WB ग्राम। सो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि 2500 माइनस WB, ये हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया कितना होता है? 60 होता है। हमारा पास का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रॉम फॉर्मूला मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है मोलैलिटी? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू थाउजेंड्स डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया यानी कि सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो हमारे पास गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट मान लिया WB ग्राम, तो WB ग्राम यहां डालेंगे, थाउजेंड्स हो ही गया। मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया कितना होता है? 60, और 60 लिखा आपने, ये देखिए फॉर्मूला में फिट किया 60। अब ये क्या हो गया? ये आप जानते हैं, मैंने बताया कि क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 2500 इंटू WB, ये पुट किया। ये सारे को सॉल्व कीजिए, आपको आ जाएगा इतना, ठीक है। सो दिस द, यहां क्या लिखेंगे? ग्राम लिखेंगे। तो आपने लास्ट में भी लिख सकते हैं थोड़ा सा। सो मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 36.95 ग्राम, किसके लिए? टू प्रिपेयर 2.5 kg 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। आप चाहे तो थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, बीच बीच में 10 मिनट 15 मिनट का टाइम निकालो, वर्कआउट कर लो। आपके पास पता है ये कौन सा है? ये आपका यूट्यूब का सी जानकी वल्लभ फाउंडेशन का पार्ट है। तो आप इसको 10-10 मिनट कभी कभी दिया कीजिए, ओके। फिर नेक्स्ट बनाते हैं। थैंक यू।